उसकी सूचना कहाँ मिलती है। ऐसे तो बिहार सरकार की टेंडिंग वेबसाइट भी है जहाँ पे आप टेंडर सर्च कर सकते हैं और टेंडर भर भी सकते हैं। लेकिन सारे काम टेंडर के थ्रू नहीं होते, कई बार कोटेशन बेस भी होते हैं जिसमें कोटेशन मैनुअल भी सबमिट किए जाते हैं, कई बार ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, किस वेबसाइट पर मिलती है, ये हम आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं उस वेबसाइट पर, और मैंने इसको पहले से खोल रखा हुआ है। आप URL यहाँ पे देख सकते हैं, state.bihar.gov.in है, और ऑब्लिक देकर के है PRD बिहार, फिर ऑब्लिक है citizenhome.html। और इस साइट पे जाने के बाद आप इस पेज पे आ गए जो मैंने पहले से खोल रखी है, और इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको लेटेस्ट न्यूज है ये, यहाँ पे आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं बिहार सरकार के। लेकिन आपको तो टेंडर कोटेशन देखना है, तो आप यहाँ पे आएंगे और यह है ई टेंडर एडवर्टाइजमेंट। इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है, और एक वार्निंग्स आती है, मैसेज आती है कि दूसरे वेबसाइट पे आप जा रहे हैं यहाँ से, तो क्लिक करके ओके करके आ जाइए इस वेबसाइट पे। और अगर आप चाहें तो इसके डायरेक्ट जो है वो मैं ओपन करके कोशिश करके देखता हूँ उस लिंक को कि कैसे ओपन कर लेंगे। डायरेक्ट टाइप करके इस पेज पे ना जाएं, डायरेक्ट इसी को टाइप कर लें। तो इसकी भी URL में बोल के बताया, तो eadvt.bihar.gov.in और स्लैश या ऑब्लिक कह लीजिए पब्लिक एड व्यू publicadview.aspx। तो आप देख करके अपने से टाइप करके भी खोल सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि आप दूसरी वेबसाइट थी वहाँ से लिंक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मार्च तक की है, 6 मार्च। इसके पीछे आप जाइए, तो बिहार सरकार के जो भी एडवर्टाइज है टेंडर से रिलेटेड या अलग तरह के, ये सब आपको दिख जाएंगे। 6 मार्च के इतने सारे ही हैं, 60 तक तो हो ही गए। तो ये है पब्लिक एड व्यू है। अब आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि जैसे आपको PR नंबर के बेस पे देखना हो, या डेट ऑफ पब्लिकेशन के बेस पे, या फाइनेंशियल या डिपार्टमेंट। तो मैं एक तरीके से बता देता हूँ। PR नंबर तो आपको पता होगा नहीं, अगर आप अखबार के एडवर्टाइज में देख लेते हैं तो वहाँ PR नंबर आप सबसे नीचे लिखा रहता है या कई बार ऊपर रहता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं PR नंबर, उसके बेसिस पे सर्च कर सकते हैं डिटेली वहाँ पे कि जो एडवर्टाइज निकली है और जिस टेंडर के बारे में है, कोटेशन के बारे में। तो यहाँ पे आकर के आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा जानकारी मिल जाए आपको, क्योंकि अखबार में तो सिर्फ एक एडवर्टाइज दे दिया जाता है छोटा सा, और वहाँ पे लिखा होता है कि टेंडर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप PRD की वेबसाइट पे देख लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन और FY है और डिपार्टमेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट पटना, नगर परिषद समस्तीपुर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट समस्तीपुर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के। नगर पंचायत ढाका, कई बार कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि नगर पंचायत के टेंडर कहाँ निकलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं नगर पंचायत नबीनगर, नगर पंचायत दल सिंह सराय, नगर पंचायत महनार। तो एक मैं नगर पंचायत पे क्लिक करके देखता हूँ नगर पंचायत ढाका की क्या नोटिस है। यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम इसको, डाउनलोड पे क्लिक करके, और इसको हम ओपन करेंगे। तो ये नोटिस है, टेंडर के बारे में नहीं है, सब साधारण को सूचित किया जाता है। ये है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, ये टेंडर से रिलेटेड है। एनिमल एंड फिश रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये टेंडर से रिलेटेड है।
एक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट समस्तीपुर का है, ये टेंडर से रिलेटेड है। इसको मैं डाउनलोड करके देखता हूँ ये पब्लिश्ड मैटर है या डिटेल्ड मैटर है। पब्लिश्ड मैटर वो होता है जो अखबार में पब्लिश किया जा चुका है, तो इसको डाउनलोड करने पे आपको वही चीज़ दिखेगी। अगर आपने अखबार में देखा हुआ है तो जो अखबार में दिया जाता है वही चीज़ यहाँ पर भी खुल करके आएगी। ये पब्लिश्ड मैटर जो अखबार में पब्लिश हो चुकी है, इस तरह से अखबार में आते हैं, तो वही मैटर आपको यहाँ पे दिखेगा। भवन निर्माण विभाग समस्तीपुर का है और अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना है, ये शॉर्ट नोटिस टेंडर है, ये शॉर्ट पीरियड का। इसमें वर्क का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग तरह के वर्क है, आप देख सकते हैं। प्राकलित राशि एस्टिमेटेड वैल्यू है, कॉस्ट है, ये है। अगर धनराशि ईएमडी है 3000 का ही है। टेंडर डॉक्यूमेंट 500 का, 15 दिन में काम कंप्लीट करना। तो छोटे छोटे टेंडर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि निविदा कागजात हेतु आवेदन के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए डिपार्टमेंट में, जीएसटी के प्रमाण पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र। अद्यतन का मतलब अप टू डेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी प्रमाणित छाया प्रति, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो इसमें ये लिख देते हैं। और निविदा कागजात का मूल्य जो ओग्रास वेबसाइट है उस पर आपको पे करना है। नगद और ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। अलग अलग टेंडर में अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं, शर्तें हो सकती है, तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे अखबार में भी निकलता है। और जो मैं पीआर नंबर कह रहा था, ये नीचे पीआर नंबर है, तो इसी पीआर नंबर के बेस पे आप सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ मैंने बताया है। ये वेबसाइट भी है, स्टेट डॉट बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा और मैग्नीफाई कर देता हूँ, state.bihar.gov.in/PRD बिहार। तो यहाँ पे से ही मैंने इस पेज पे आया था, तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसकी हम डिटेल्ड देखते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट समस्तीपुर की डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया है डाउनलोड करने के लिए, और ये है इनकी डिटेल्ड, हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, निविदा कागजात का मूल्य ओग्रास पे करना है और ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। श्रेणी 4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकते हैं, क्लास 4 में। और जो भी चीज़ें जो जो काम है वो सब लिखा हुआ है और इसमें ये डिटेल है। यही जीएसटी, निबंधन प्रमाण पत्र, पैन नंबर वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि इसको जमा कहाँ करवाना है। परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि है 12 मार्च से के 1 बजे से और 13 मार्च के 3 बजे तक आप वहाँ जमा करा सकते हैं, ले सकते हैं। प्राप्ति की तिथि है वहाँ जमा कराने की डिपार्टमेंट में लेगा आपसे, और खोलने की तिथि 13 मार्च के 3:30 बजे है। कहाँ मिलेगा निविदा डॉक्यूमेंट, जो पैमान विपत्र है वो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के समस्तीपुर ऑफिस में या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस में। और कहाँ जमा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती है कि कहाँ आपको जमा कराना है, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। और छोटे छोटे टेंडर भी इसमें आते हैं, बड़े का भी इसमें आता है एडवर्टाइज। ऐसे ही एक और हम करके देखते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट दरभंगा का है। अब मैं ये देख करके आपको बताता हूँ कि क्या नगर पंचायत का इसमें निकलते हैं टेंडर। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट हेड क्वार्टर, मैं अब एक सीतामढ़ी का ही देख लेता हूँ। और डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल फिश, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। अगर हम देखते हैं कि नगर पंचायत का है क्या, इसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट का है, इसमें एम के बाद सीधे यहाँ आगे पंचायती राज में देखते हैं क्या है। इसमें भी नोटिस ही है, नोटिस डाउनलोड करके हम देखते हैं। 10 जनवरी और 8 फरवरी का है, 10 जनवरी का देखते हैं।
ये डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये है प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल चार्टेड अकाउंटेंट फर्म के से प्रपोजल लेना है, तो ये सीए के लिए है। तो इस वेबसाइट पर आप सारे ही टेंडर के बारे में देख सकते हैं। मैं एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीतामढ़ी का ही हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में देखते हैं और सर्च करते हैं क्या है टेंडर। वैसे तो टेंडिंग वेबसाइट पे भी आपको टेंडर मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे कोटेशन है, जो आपको डिपार्टमेंट से ही पेपर लेने हैं कोटेशन के और वहीं मैनुअल जमा भी कराना है, तो वो तो आपको टेंडिंग वेबसाइट पे मिलेगी नहीं। तो इस पे जो टेंडिंग वेबसाइट पे ऑनलाइन टेंडर हो या ऑफलाइन कोटेशन लिए जाए या ऑफलाइन टेंडर हो, सबकी डिटेल यहाँ पे एक बार एडवर्टाइज ज़रूर आती ही है। तो आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े दिनों पे कि किस तरह के टेंडर निकले हैं, मैनुअल है या ऑनलाइन है या वही ऑफलाइन है जो मैनुअल है। यहाँ पे पब्लिश्ड मैटर आप देख सकते हैं और डिटेल मैटर भी देख सकते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। टेंडर बीसीडी का है। अभी निकला होगा वीवीपैट के रख रखाव एवं भंडारण हेतु, ये टेंडर निकला हुआ है। परिमाण विपत्र डाउनलोड की तिथि है, ये प्राप्ति की तिथि है और ये परिमाण विपत्र मिलेंगे ई प्रॉक 2 की वेबसाइट, जो मैंने बता रखा है बिहार की नई टेंडिंग वेबसाइट। तो ये ऑनलाइन टेंडर है। तो ऐसे ही state.bihar.gov.in PRD बिहार की वेबसाइट पे अब सारे ही जो टेंडर से रिलेटेड या नोटिस से रिलेटेड जो भी है बिहार गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको ऑफलाइन टेंडर या कोटेशन बेस्ड जो मैनुअल टेंडर होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल है। ऑनलाइन टेंडर जो निकलते हैं वो तो आप ऑनलाइन की वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन टेंडर ऑफसाइट कोटेशन बेस्ड जो होता है उसके लिए आप इस वेबसाइट पे आकर के फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े दिनों पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई कोटेशन तो निकला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हमारी ईमेल आईडी आप हमसे मांग सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ईमेल आईडी दे देंगे। लेकिन आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हम किसी को कॉल नहीं करते। हो सकता है कोई हमारे बिहाफ पे हमारे बदले कॉल कर दे और कहे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम किसी को कॉल नहीं करते। अगर हमें कॉल करना होगा तो हम मेल के थ्रू आपसे आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे, इसीलिए आप हमें मेल किया करें। फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना डालें, कोई धोखाधड़ी कर सकता है हमारे नाम पे। हम तो कॉल नहीं करते, कोई दूसरा कर देगा। इसीलिए मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना डालें। जो भी पूछना हो, ज़्यादा जानकारी लेनी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी में डाल दिया करूँगा, जब भी आप मांगेंगे हम मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद।